तुला राशिफल 2025 वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना चाहिए। गोचर ग्रहों का प्रभाव जो हमारे जीवन में होता है वो जन्म राशि के आधार पर ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, यानी कि जन्म राशि के आधार पर कोई ग्रह आपके जीवन में कहाँ पर गोचर कर रहा है उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको जन्म राशि के आधार पर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम आपको जन्म राशि के आधार पर तुला राशि का अगले एक वर्ष का वार्षिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। कुंभ राशि से मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे 2025 में। बृहस्पति ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि यानी कि वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में जाएंगे और कुछ समय के लिए 2025 में बृहस्पति कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। और राहु और केतु का सबसे बड़ा और सबसे खास परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। अब सारा विश्लेषण बहुत ध्यानपूर्वक आपको अंत तक देखना और सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्षिक राशिफल के माध्यम से जब आप किसी कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनते हैं दिमाग में वो छप जाता है और फिर आप अगले एक वर्ष तक वो आपके दिमाग में निरंतर बनी रहती है बात। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनना है। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कार्यक्रम यदि पूरा आप देखेंगे अच्छा लगेगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। तुला राशि का जो हम राशिफल आपको बताएंगे तो उसके लिए ये चार्ट आपको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठाना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्योंकि इस ग्रह स्थिति का ही परिणाम अगले एक वर्ष तक आपके जीवन में 100% प्रभावी रूप से काम करेगा। एक वर्ष तक यही स्थिति, ये जो चार्ट है इस चार्ट में जो ग्रह स्थिति है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2025 को ग्रहों का प्लेसमेंट इस तरह से रहने वाला है जो अगले एक वर्ष तक आपके लिए काम करेगा। तो इसे आपको ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत स्वास्थ्य की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष के अंदर यदि देखेंगे तो सेहत स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको मई 2025 तक पेट और डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा संतुलित रखना है। जॉन्डिस या फिर लीवर इन्फेक्शन इत्यादि आपको इस वर्ष में थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। हालांकि मई के बाद जो 2025 के अंत तक आपका स्वास्थ्य सेहत बेहद संतुलित रहेगा, ताकतवर रहेगा। मई तक बृहस्पति की गोचर अष्टम भाव में होने के कारण से ये आपके सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको डिफीट करता है। परंतु 29 मार्च के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे और शनि देव आपके शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, आपके करियर पर शनि देव का विशेषाधिकार होता है। तो शनि देव छठे भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च को। तो 29 मार्च को जब छठे भाव पर गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन के अंदर आपके शिक्षा, स्वास्थ्य में आपके लिए एक तरह से सकारात्मक फल देंगे, क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर शनि और राहु और मंगल, ये तीनों ग्रह, इनका राजयोग बन जाता है। और राजयोग जब बनता है मतलब आप अपने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर कुछ चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। आप अपने
काम करने के तौर तरीकों के अंदर आपको समझ में आएगा, अचानक आपका सिक्स सेंस जागृत होगा, तो आपके काम करने के तौर तरीके बदलने लगेंगे और लोगों को वो पसंद आएगा। जिससे आप प्यार करते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, बोल नहीं पा रहे थे, यदि वही व्यक्ति आके आपको प्रपोज कर दे, वही आपको प्यार का एक प्रस्ताव ला करके आपके सामने रख दे, तो ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि सारी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध रिश्तों को, लव लाइफ को लेकर के भी आपको शनि की ये गोचर 29 मार्च के बाद 2025 में एक बहुत बड़ी सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से जरूर आप देखेंगे कि बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होना, राशि परिवर्तन होना, यानी कि 14 मई के बाद बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के भाग्य में गोचर करने का मतलब होता है कि आप अपने मेहनत परिश्रम को इस वर्ष लगातार करते चले जाएंगे और इस 2025 साल के अंदर यदि कोई बड़ी सफलता कारोबार व्यापार में मिलना है तो वो बृहस्पति के एक सकारात्मक दृष्टि से इस साल 2025 में आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और वो पद प्रतिष्ठा इसलिए मिलेगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। 2025 वर्ष में कारोबार व्यापार की शुभारंभ यदि आप कर रहे हैं, करेंगे, करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से शानदार सफलता मिलेगी। और आप यदि कारोबार व्यापार के अंदर किसी के साथ जुड़े हुए हैं या कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप पार्टनरशिप को इस 2025 में समाप्त होता हुआ भी देखेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद आपका शानदार रहेगा। 2025 29 मार्च के बाद आप देखेंगे कि अचानक जीवन में कुछ बड़े बड़े डिसीजन जो आप काफ़ी समय सोच रहे थे, करना चाहते थे, नहीं हो पा रहे थे, वो अचानक होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए, आपके जीवन में अच्छे सुनहरे अवसर उत्पन्न करेगा। और अवसर तभी आदमी को महसूस होता है जब जीवन में कुछ बदलाव हो रहा हो। 18 मई 2025 के बाद राहु का आगमन पंचम भाव में और केतु आपके लाभस्थ गोचर करेंगे। तो राहु जब पंचम भाव में जाएंगे तो ये आपके बौद्धिक विकास के लिए काम करेंगे तथा आपके काम करने के तौर तरीकों के अंदर आपको आपके जीवन के अंदर एक नई रणनीति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि राहु आपके बुद्धि, दिमाग पर अपना विशेष प्रभाव रखेंगे। शनि का गोचर और राहु का गोचर ये आपको आपके जीवन के अंदर एक नए तरीके की लड़ाई को लड़ने की ऊर्जा देंगे। नई नई योजनाएं आपके दिमाग पर बनेंगी और 2025 के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीने लास्ट के जो होंगे, ये आपके जीवन में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपके करियर में एक बड़ा जिम्मेदारी प्राप्त करने का, नए भूमि, भवन, लग्जरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का, नए घर में गृह प्रवेश करने का तथा आपके जीवन में एक तरह से परिवार के विकास का समय होगा। यानी कि 2025 के नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पारिवारिक सदस्यों का विस्तार होगा। यानी कि कोई नवजात शिशु का जन्म होने से परिवार की सदस्यों की संख्या बढ़ जाना या फिर विवाहित वर वधू के माध्यम से भी पारिवारिक संख्याओं का विस्तार हो जाना। सेहत स्वास्थ्य का भी लगातार शानदार बना रहना और इस पूरे 2025 में गोचर ग्रहों का भी प्रभाव शानदार आपके पक्ष में काम करना, ये आपके करियर, व्यापार, विरासत, प्रॉपर्टी तथा आपके सुख सुविधाओं का, लग्जरी सुख सुविधाओं में कन्वर्ट हो जाना, ये एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव की तरह 2025 आपके जीवन में साबित होगा। जरूर प्रारंभिक समय में थोड़ी सी आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि प्रारंभिक समय के अंदर यथावत ग्रह स्थिति बना रहेगा और दशम भाव के अंदर मंगल ग्रह जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये लगातार गोचर करेंगे कर्क राशि और मिथुन राशि में। तो कर्क राशि का मंगल दिग्बली मंगल कुलदीपक योग बनाएगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए।
कई बार हमारे जीवन में प्रलोभनकारी प्रस्ताव आते हैं, और प्रलोभन वाले जो प्रस्ताव होते हैं वो प्रस्ताव हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि वो लाभदायक ही हो, कई बार हानिकारक भी होते हैं। तो सावधानी जरूर आपको रखनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए और सही समय का आपको इंतजार करनी चाहिए। मिथुन राशि तुला राशि वालों को अपने जीवन में 2025 वर्ष पूरे एक साल के लिए उपाय की बात करें तो भगवान गणेश की आपको आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में स्थिरता, निरंतरता और विघ्न बाधाओं से रहित होंगे। यदि आप अपने जीवन के बारे में और बारीकी से विश्लेषणों को समझना चाहते हैं या फिर पूरे वर्ष फल को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके जरूर भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगामी नए वर्ष की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामना। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।